आज हम पकाने वाले हैं चिकन अफगानी। रोस्टेड रहेगा, बहुत कम मसाले हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, लेकिन यकीन मानिए खाने में लाजवाब रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, इफ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। बनाते हैं चिकन अफगानी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिकन अफगानी। तो रोस्टेड फॉर्म में रहेगा ये, इसमें ग्रेवी नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने ये 800 ग्राम चिकन ले लिया है। कोशिश कीजिए कि चिकन जितना छोटा हो उतना अच्छा रहता है। ये तो बड़ा चिकन नहीं लेना है। तो जनरली लोग होल चिकन को बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको पीसीस में काट के लेके आया हूँ। बड़े बड़े पीसीस हैं, तो हम लोग होल चिकन पे भी कट लगाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा चिकन है इस पर भी हम लोग कट लगा देते हैं, ताकि जो मैरिनेशन है वो अच्छे से हो सके। उसी तरह से इसका जो लग है इस पर भी हम लोग कट लगाते हैं, और इसकी जो नर्व है इसको भी हम लोग यहाँ से काट देंगे। तो ऐसे इस पर एक कट और एक तरफ भी हम एक कट लगा देते हैं। इसी तरह से सारे जो चिकन है उन पे हम लोग कट लगा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये नींबू का रस है, तो एक नींबू का रस इसमें हम ऐड कर देते हैं। नमक है, एक छोटा टेबल स्पून नमक हम इसमें ऐड करते हैं। नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। और ये मैंने अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च को ग्राइंड किया है, पेस्ट बनाया, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। याद रहे इस चिकन की हम डबल मैरिनेशन करेंगे, तो ये अभी इसकी फर्स्ट मैरिनेशन चल रही है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे काली मिर्च, जो क्रश किया हुआ है पाउडर फॉर्म में, बहुत बारीक नहीं है, थोड़ा सा क्रश्ड है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो ये पूरे पेस्ट है ये चिकन के अंदर तक अच्छे से चले जाए। नींबू चिकन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि आपका जो अफगानी चिकन है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। तो सेकेंड मैरिनेशन में सबसे पहले हम थोड़ा इसमें नमक ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग डालेंगे, ये दही है जिसका कि पानी को हमने अच्छी तरह से निकाल दिया है एकदम, और उसको हम ऐड करेंगे। 2 स्पून इसमें हम लोगों ने दही ऐड कर दी है। और इसमें हम ऐड करेंगे, हमने ये 100 ग्राम 100 ग्राम काजू लिया था। काजू को हमने काफ़ी देर तक भिगो के रखा, फिर उसका एकदम फाइन पेस्ट बना दिया। तो ये काजू का जो पेस्ट है इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये 2 स्पून क्रीम है, मिल्क क्रीम, इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। और इसमें डालेंगे हम लोग जो एग वाइट है, 1 अंडे का वाइट है, उसको ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग का काम करेगा। इसको हम ऐड कर देते हैं। और इसमें जैसे आप जानते हैं काली मिर्च काफ़ी यूज़ होती है, तो हम लोग 1 टेबल स्पून काली मिर्च इसमें और ऐड कर देते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। कलर इसमें बिल्कुल वाइट ही रहता है। और इसमें मैं ये 2 स्पून घी ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे इसमें बटर यूज़ कर सकते हैं, पर घी का इसमें लाजवाब फ्लेवर आता है, तो मैं इसमें घी ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छे से हमने मिला दिया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे 20 मिनट ढक के। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, कम से कम इसको 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको डालेंगे ये ट्रे में, इस तरह से अलग अलग पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी ग्रिल प्लेट है, तो इसमें मैं इसको ग्रिल करूंगा, लेकिन
अगर आपके पास ग्रिल करने का या आपके पास तंदूर नहीं है तो भी हम इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा। तो फर्स्ट हाफ जो 15 मिनट है उसके लिए हम इसको ग्रिल में रखेंगे, माइक्रोवेव के अंदर हम इसको ग्रिल करेंगे 15 मिनट के लिए, और उसके बाद 15 मिनट नॉर्मल कैसे आप पैन और कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको अब हम लोग ग्रिल करते हैं। तो अब हम इसको ग्रिल करने रख लेते हैं माइक्रोवेव में। दिया इसको, और इसको हम सेट करेंगे, और इसको हम सेट करेंगे तंदूरी ढाबा पे। ऑन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था हम हाफ इसको ग्रिल करेंगे माइक्रोवेव में। ये हमने हाफ ग्रिल कर दिया है, थोड़ा सा गर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हाफ ग्रिल हो चुका है। जैसे तो अब हम इसको हाफ फर्दर कुक करेंगे या रोस्ट करेंगे नॉर्मल पैन में। जैसे मैंने पहले कहा था हम इसको नॉर्मल पैन पे भी बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको बाकी हाफ पैन पे बना के दिखाऊंगा। हम 1 स्पून घी ऐड कर देते हैं। तो जब आप पूरा कुक करेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा घी आप ऐड कर सकते हैं। हमने 1 स्पून घी ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ये चिकन हाफ कुक किया था ग्रिल में। तो जो पोर्शन इसमें ट्रे में नीचे था उसको हम नीचे रखेंगे, और पहले थोड़ी आँच थोड़ी हल्की कर देते हैं इसकी, और इस तरह से इसको हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। जब पूरा ही आप इसको पैन में बनाएंगे तो बीच बीच में आपको इसको कवर को बंद भी करना पड़ेगा, कभी खोलना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप इसको कुक करेंगे। तो हम इसको हल्का रोस्ट करते रहेंगे हल्की आंच पे इस तरह से। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ता रहता है और ऐसी रेसिपी हम लोग लेके आते रहेंगे। आपको इसको ग्रिल करके दिखाया चिकन को कैसे ग्रिल में रोस्ट करना है, पैन में भी दिखा दिया मैंने कैसे पैन में आप इसको रोस्ट करते हैं। अगर पैन आपके पास नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे रख के थोड़ा घी ऐड करके इसको कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग चिकन है इसको हमने अभी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको हम आराम से जो इसकी सेकंड साइड है उसको भी इसमें आराम से पका लेते हैं थोड़ी सी हल्की आंच पे। ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, ये आप देख लीजिए इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, अच्छे से रोस्ट हो चुका है ये। तो हम लोग हमारा जो चिकन है चिकन अफगानी, इसको हम लोग सर्व करते हैं इस तरह से। और इसको गार्निश करेंगे हम लोग प्याज से। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए अफगानी चिकन रोस्टेड, खुद खाइए और अपने दोस्तों को भी बुला के खिलाइए। ये खाने में बहुत लाजवाब होता है। जो चिकन है वो बहुत ही जूसी होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा प्याज देंगे, थोड़ा सा हम इसमें नींबू रखेंगे। स्वाद बढ़ाती है इसकी ये हरी धनिया की चटनी। इसको बनाना बिल्कुल ना भूलें, इसी के साथ सर्व करें। यकीन मानिएगा ये बहुत मज़ेदार डिश है। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए चिकन अफगानी रोस्टेड।